हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 GK/GS के क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। जो प्रीवियस हमारे एग्जाम्स थे SSC एज वेल एज अदर गवर्नमेंट रेलवे इस तरीके के एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे ही जाते हैं। तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईजी है बट इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं आज के सेशन में। 100 क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट सारे के सारे क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए सेशन में ही। एंड सेशन में ध्यान से एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी है, आप लोग सब होप करती हूँ आंसर कर पाएंगे। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगी तब आपको खुद से आंसर कौन सा है ये देख लेना है, आपको आता है कि नहीं, उसके बाद आंसर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु रॉट दी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका ऑटोबायोग्राफी है? आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी का ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? देन इट इज़ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू कौन से स्टेट का फोक डांस है? देन असम का इंपॉर्टेंट फोक डांस है बिहू। जटा जटिन, बखो बखेन, पनवारिया, समा चखवा, विदेशिया, ये सारे बिहार के इंपॉर्टेंट फोक डांस है। बहुत इंपॉर्टेंट एक छत्तीसगढ़ का डांस है, वो है पंडावनी। पंडावनी डांस जो है छत्तीसगढ़ के, इसके साथ एसोसिएटेड है एक इंपॉर्टेंट डांसर तीजन बाई। इनका नेम्स पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ग्रैमी अवार्ड? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता? देन इट इज़ तानवी शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया तानवी शाह। एंड इन्होंने किस फील्ड में जीता था, किस गाने के लिए, आपको कौन से एल्बम के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। According to Census of India 2011, which state has the lowest sex ratio? Then state अगर आपको पूछे then it is हरियाणा। and सबसे कम lowest sex ratio UT पूछे then that is दमन एंड दीव। लड़कियों का दमन होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। UT में दमन एंड दीव, ओवरऑल दमन एंड दीव। एंड स्टेट अगर पूछे then it is हरियाणा। हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना है? then it is 879। एंड इसी के साथ सबसे हाईएस्ट हमारा सेक्स रेशियो कौन से स्टेट में है? देन केरला में है, 1084 फीमेल पर 1000 मेल। According to Census of India 2011, which union territory has lowest sex ratio? अभी हमने डिस्कस किया कौन सा यूनियन टेरिटरी, देन दमन एंड दीव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दमन एंड दीव। एंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी में है? देन इट इज़ पुडुचेरी, 1037 फीमेल पर 1000 मेल। एंड दमन एंड दीव का 618, जो कि हरियाणा से भी कम है। हरियाणा का अभी हमने देखा वो स्टेट के कैटेगरी में। एंड अगर यूटी पूछे देन दमन एंड दीव, ओवरऑल भी दमन एंड दीव। गुलाबो सपेरा इज एन एक्सपोनेंट ऑफ? गुलाबो सपेरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है कलबेलिया। कलबेलिया स्नेक चार्मिंग डांस किस स्टेट में किया जाता है? देन इट इज डन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। गंगूबाई हंगल रिलेट्स टू? गंगूबाई हंगल जो है आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं। शी इज एसोसिएटेड विथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। Which is the autobiography of सौरव गांगुली? सौरव गांगुली का ऑटोबायोग्राफी फॉलोइंग ऑप्शन से कौन सा है? देन ए सेंचुरी इज नॉट एनफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सौरव गांगुली। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, जो हमारे ओलंपिक के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे, दैट इज, आपको नेम बताना है कमेंट बॉक्स में। शूटिंग से एसोसिएटेड है तो आपको उनका नेम बताना है। एंड सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसका है? देन ये है सौरव गांगुली का ऑटोबायोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। एंड ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ए से नेम स्टार्ट होता है, मैंने इतना हिंट दे दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। माई कम्फ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? ये आप देख सकते हैं, ये किसका पिक्चर है? देन ये हिटलर का पिक्चर है। एंड माई कम्फ किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये भी एडॉल्फ हिटलर का ही ऑटोबायोग्राफी है। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स इन इंडिया? इंडिया में कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेल करता है? देन ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट प्रिवेल करता है, हम सभी को पता है। करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल मॉनसून। हु एस्टेब्लिश्ड अ यूनिट ऑफ हॉर्स पावर? हॉर्स पावर का यूनिट किसने एस्टेब्लिश किया था? जेम्स वाट ने एस्टेब्लिश किया था। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपको याद रखना है, एक हॉर्स पावर का कितना इक्वल होता है कितने वाट का? देन 746। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया जेम्स वाट। एंड 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। इन विच ईयर वॉज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था वो इन द ईयर 1976 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1976। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिहार? आरा बिहार में किसने लीड किया था? देन कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन आरा बिहार।
श्री जगन्नाथ जी मेला इज़ हेल्ड एट। आप लोग मैक्सिमम लोग कटक, संबलपुर ये सब उड़ीसा देख के, जगन्नाथ जी देख के मेंशन कर दे सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अलवार राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है जगन्नाथ जी मेला, एंड उड़ीसा में नहीं, राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अलवार राजस्थान। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इज़ लोकेटेड एट। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इंडिया का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अहमदाबाद। The pre-monsoon showers are known as dash in Kerala and Karnataka। केरला एंड कर्नाटका में जो हमारे मानसून शावर्स होते हैं उनको क्या नेम से जाना जाता है? देन इट इज़ नोन एज मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स कर्नाटका एंड केरला में जाने जाते हैं द प्री मानसून शावर्स। हमारे शावर्स के अलग अलग नेम से अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन द नॉर्दर्न इंडिया द मानसून शावर्स और स्टॉर्म्स इन हॉट वेदर सीजन इज नोन एज लू। देन यही बोर्दोइसिला जाना जाता है इन असम, द प्री मानसून शावर। इन वेस्ट बंगाल इट इज़ नोन एज काल बैशाखी। मैंगो शावर इन कर्नाटका एंड ब्लोसम शावर या तो फिर चेरी ब्लोसम शावर इन केरला। तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मैंगो शावर। What does the term interest refer to in banking? देन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बैंकिंग में हो चाहे कोई किसी भी और टर्म्स में हो, मनी के टर्म्स में इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? देन आप अगर कोई भी लोन लेते हो या देते हो, उसमें जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, एक्स्ट्रा मनी जो मिलता है प्रिंसिपल के साथ अलग से, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। तो एडिशनल अमाउंट अर्नड ऑन अ लोन और डिपॉजिट इज द करेक्ट आंसर। हाउएवर मनी डिपॉजिटेड, इसे डिपॉजिट कहा जाता है। वैल्यू तो फॉरेन एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड हो गया, एंड फी जो चार्ज करता है उसे फी ही कहा जाता है एंड नॉट इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एडिशनल अमाउंट अर्नड ऑन अ लोन और डिपॉजिट। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में अनाउंस किया गया था, एंड एनएलएफआई कब किया गया? 1911 में किया गया। वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वर्ल्ड का, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, इज नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑस्ट्रेलिया। Which of the following is not a part of 6 communication mail channels in India? 6 communication mail channels है इंडिया में, जिसमें से मंथली चैनल कोई एक पार्ट नहीं है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। रेस्ट, मेट्रो चैनल, राजधानी बिजनेस, राजधानी चैनल एंड बिजनेस चैनल, ये तीनों 6 कम्युनिकेशन मेल चैनल्स में से 3 हैं। और बाकी 3 कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। दैट इंक्लूड्स ग्रीन चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। एंड ये चैनल का काम क्या है? देन क्विक डिलीवरी ऑफ मेल बिटवीन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़। विश्व भारती, a famous educational institute, was founded in 1921 by dash। विश्व भारती किसने फाउंड किया था? देन रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था इन 1921 इन कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज अ ट्रेन डैश डांसर। हेमा मालिनी, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये किस डांस से एसोसिएटेड है? शी इज़ अ फेमस भारतनाट्यम ट्रेंड भारतनाट्यम क्लासिकल डांसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया भारतनाट्यम। आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ। आर के नारायण ने फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा बुक लिखा है? देन द गाइड इज रिटन बाय आर के नारायण। गोरन प्रेमचंद जी ने लिखा है। अनटचेबल, ये किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया द गाइड। वेयर इज कुतुब मीनार सिचुएटेड? ये देखिए, ये एक इजी क्वेश्चन हो गया। कुतुब मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है? देन इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। कुतुब मीनार में ही आयरन पिलर है, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें आज तक रस्ट नहीं लगा है। मोर देन 1500 ईयर्स का वो आयरन पिलर है, लेकिन आज तक उसमें रस्टिंग नहीं हुआ। वो कुछ इस तरीके से अलॉय बना के उस पूरे पिलर को बनाया गया। आयरन में तो रस्ट लग जाता है कुछ ही सालों में, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिल्ली। इन विच स्टेट इज दी सांची स्तूपा सिचुएटेड? सांची स्तूपा फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? देन मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है दी सांची स्तूपा। तो करेक्ट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। लेबांग बुमानी डांस, ये एक हार्वेस्ट डांस है, ये कौन से स्टेट में किया जाता है? देन इट इज़ डन इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया त्रिपुरा। विच इज़ द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम ऑफ इन्फेंटाइल जॉन्डिस? जो इन्फेंट्स होते हैं, दैट इज़ 1 से लेके मतलब 0 से लेके 3 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं, उनमें जो जॉन्डिस का मेन रीज़न है वो क्या है? देन सिम्टम है वो क्या है? दैट इज़ येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आइस। तो येलो हो जाते हैं जो आइस के वाइट्स है एंड स्किन है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो है मेजर सिम्टम। ये देखने से आपको पता चलेगा कि बेबी को जॉन्डिस हुआ है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है येलोइंग ऑफ द स्किन एंड द वाइट्स ऑफ द आइज। एंड ये जो जॉन्डिस है दैट इज़ इन्फेंटाइल जॉन्डिस, ये मेजरली 2nd and 4th डे के बीच में अपीयर होता है आफ्टर द बर्थ। अगर ये हुआ तो बहुत डेंजरस है। मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू वेट लिफ्टिंग। एंड किस स्टेट से है? देन मीराबाई एंड मणिपुर, MM से स्टार्ट होता है। ये मणिपुर की वेट लिफ्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। पंजाब स्टेट इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल कौन से नेचुरल रिसोर्स में पंजाब रिच है? देन फर्टाइल सॉयल इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया फर्टाइल सॉयल। माई कंट्री माई लाइफ, ये ऑटोबायोग्राफी किसका है? देन माई कंट्री माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ LK अडवाणी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया LK अडवाणी। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच स्टेट रिकॉर्डेड अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से स्टेट ने नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा? देन नागालैंड इज़ द करेक्ट आंसर। नागालैंड में जो ग्रोथ रेट था 2011 सेंसस के बीच में, उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया। राजस्थान became the first state in India to provide right to dash for its people। right to health प्रोवाइड करने का फर्स्ट स्टेट बन गया है राजस्थान इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया हेल्थ। बॉर्न ऑन डैश मोहनदास करमचंद गांधी हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी दैट इज महात्मा गांधी जी का बर्थडे कब है? देन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका बर्थडे हुआ था। तो करेक्ट आंसर इज 2 अक्टूबर 1869। The units of linear momentum are measured in। linear momentum का यूनिट कौन सा है? देन करेक्ट आंसर इसका हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Whose prior recommendation is required to introduce money bills in state legislature? prior recommendation चाहिए होता है प्रेसिडेंट का इन द लोकसभा, एंड अगर आप ये बिल स्टेट लेजिस्लेचर में शो करना चाहो, इंट्रोड्यूस करना चाहो, तो आपको गवर्नर का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया गवर्नर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स लिस्टेड है? देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया टोटल 118 एलिमेंट्स लिस्टेड है इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड इसी में से हमारे पीरियड्स कितने हैं? दैट इज इस साइड में कितने हैं? देन दैट इज 7 पीरियड्स। एंड हमारे टोटल ग्रुप्स कितने हैं? देन 18 ग्रुप्स है। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग दी पीरियोडिक टेबल, इंपॉर्टेंट है। In which state of India is shifting cultivation known as Bringa? Bringa as shifting cultivation किस स्टेट में जाना जाता है? देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया उड़ीसा में जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन को एज ब्रिंगा। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूम कल्टिवेशन जाना जाता है। Which of the what does the acronym ATM stand for? ATM का फुल फॉर्म क्या है? देन इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक दे देगा कभी कभी, दैट इज रॉन्ग, इट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Who had founded the first women's university in India? फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी फाउंड करने वाले इंडिया में कौन थे? देन इट वॉज धोंदो केशव कार्वे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया धोंदो केशव कार्वे। ही फाउंडेड द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी दैट इज SNDT यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन 1916 एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया। In which type of forests are mahogany, rosewood, cinchona trees are found? mahogany, rosewood, cinchona ये सारे trees जो है मेजरली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। महरी डांस एंड गोटीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देन महरी डांस एंड गोटीपुआ डांस बहुत इंपॉर्टेंट डांसेस है ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। गोटीपुआ डांस में ओनली बॉयज़ परफॉर्म करते हैं एंड फीमेल के तरह ये लोग सज धज के परफॉर्म करते हैं। किस स्टेट में? उड़ीसा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया उड़ीसा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री इज़ दिवेही? दिवेही कौन से कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज है? हमारा कंट्री के नेबरिंग कंट्री है, देन इट इज़ मालदीव्स का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है दिवेही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया मालदीव्स। एंड सिन्हलीस किसका है? श्रीलंका। एंड श्रीलंका का मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? एक और है, वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। देन मंडरीन चाइना में स्पीक किया जाता है एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज मंडरीन। Who among the following is the author of the book Unfinished a Memoir? Unfinished a Memoir प्रियंका चोपड़ा का ऑटोबायोग्राफी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया Unfinished a Memoir ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रियंका चोपड़ा।
विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह? मिल्खा सिंह का ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? देन इट इज़ द रेस ऑफ माई लाइफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया द रेस ऑफ माई लाइफ। एंड अ शॉर्टेड हिस्ट्री, मैंने आपको पूछा है क्वेश्चन द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है? ये भी आपको बताना है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के हैं, आप सारे के सारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स? देन पंडित भीमसेन जोशी इज एन वोकलिस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया वोकलिस्ट। द मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, मुक्तेश्वर टेम्पल किस स्टेट में है? एंड उसी टेम्पल में मुक्तेश्वर डांस फेस्टिवल होता है, दोनों ही ओडिशा में है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया ओडिशा। द गाइड इज रिटन बाय, द गाइड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? देन करेक्ट आंसर हो गया आर के नारायण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आर के नारायण ने लिखा है द बुक द गाइड। द साउथ चाइना सी इज पार्ट ऑफ, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, पैसिफिक ओशन का पार्ट है साउथ चाइना सी। इन विच सिटी इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? कामाख्या टेम्पल कौन से सिटी में सिचुएटेड है? गुवाहाटी में सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ असम। कामाख्या टेम्पल में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, वो है अम्बुबाची मेला, जो हर जून में होता है हर साल के, ये आपको याद रखना है। इसे महाकुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। Who was the Iranian ruler who attacked Delhi in 1739? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को अटैक किया, बहुत ज़्यादा लूट किया था, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया नादिर शाह। Which of the following musicians is popularly known as पंचमदा? पंचमदा किसे फेमसली जाना जाता है? देन आर डी बर्मन इज फेमसली नोन एज पंचमदा, ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर। द स्ट्रेच बिटवीन मुंबई टू गोवा ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, हमारे वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई से लेके गोवा तक का जो एरिया है, कोस्ट लाइन है, उसे क्या कहा जाता है? देन इट इज़ नोन एज कोंकण कोस्ट। जो हमारे गुजरात रीजन में है उसमें एक है कच्छ कोस्ट, देन आता है काठियावाड़ कोस्ट, देन हमारे केरला रीजन में है मलाबार कोस्ट, देन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में जो कोस्ट लाइन फॉल होता है उसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, देन ऊपर जो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा रीजन में कहा जाता है उसे कहा जाता है नॉर्थ सर्कल, एंड ओडिशा के अपर पार्ट को कहा जाता है उत्कल प्लेन। ये सारे के सारे कोस्टल लाइन के डिफरेंट नेम्स आपको याद रखने हैं, पूछा जाता है एग्जाम्स में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कोंकण कोस्ट। व्हाट डज एल नीनो रेफर टू? एल नीनो जो है एनसो साइकिल का पार्ट है, ये सरफेस वाटर में जो करंट्स आते हैं, एक एल नीनो है एक ला नीना है। ला नीना जो है, ला नीना इज द कोल्ड वाटर करंट एंड एल नीनो इज द हॉट वाटर करंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हॉट वाटर करंट एंड ला नीना कोल्ड वाटर करंट। हु क्रिएटेड अ फ्यूजन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस विथ यूरोपियन स्टाइल? यूरोपियन स्टाइल के साथ इंडियन क्लासिकल डांस को फ्यूजन क्रिएट करके एक न्यू डांस स्टाइल को फॉर्म किया था उदय शंकर ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया उदय शंकर। Where was the Hindustan Socialist Republican Association founded in 1928? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का किस प्लेस में फाउंड किया गया था? ईयर आपको याद रखना है 1928, एंड कहाँ पे फाउंड किया गया था? देन दिल्ली। Which chemical element with atomic number 35 has a dark reddish brown liquid with a burning pungent odor? Burning pungent odor के साथ dark reddish brown color का कौन सा liquid है? Atomic number 35 है, वो chemical element है bromine. It is liquid at room temperature. Only non-metal which is liquid at room temperature, then that is bromine. तो इस question का correct answer हो गया bromine. And the metal which is liquid at room temperature, that is mercury. Mercury is the metal which is liquid at room temperature. और भी कुछ कुछ metals है, लेकिन non-metal में से एक ही है, वो है ब्रोमाइन।